ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे वहाँ ही जाके पता चलेगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और क्योंकि उसी बैंक से पैसा जो है वापस नहीं आया है, इसीलिए उसकी माँ को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। और उसकी परी को छोड़ के, पार्वती को छोड़ के, पार्वती अपनी माँ को बोलती है कि आप मुझे मुसीबत में छोड़ दें, क्योंकि मुझे आपके वजह से ही हिम्मत मिलता है। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम बहुत जल्दी ही वहाँ से वापस आ जाएं, क्योंकि ये जो बैंक का जो प्रॉब्लम है वो मुझे ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ही सिग्नेचर है, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ घर वाला जो है वो अपनी माँ को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाती है। एयरपोर्ट छोड़ने के बाद वो जब वापस आती है, तभी नीति और नीति का परिवार जो है वो लोग सभी कोई बैठ के खाना खाते हैं। और वहाँ पर खाना खाते नीति को देखती है, नीति देखती है पार्वती को और बोलती है कि सुबह से तुम कहाँ थी, तुम घर पे नहीं थी, कहीं जाने वाली हो क्या? तब पार्वती बोलती है कि नहीं, कहीं भी नहीं जाएंगे। वो चुपचाप खड़ी रहती है वहाँ पर। इसके बाद नीति बोलती है कि एक काम करो, आज का खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सा क्यों नहीं अपने हाथों से बनाती है? ये सुनते ही पार्वती जो है चौंक जाती है कि आखिर नीति का हिम्मत कैसे हो गया ऐसे बोलने का। और सब वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। इसके बाद नीति बोलती है कि एक काम करो पार्वती, तुम मेरे लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाओ, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो ना। तभी पार्वती बोलती है क्यों नहीं, हम बना देते हैं। फिर वो बनाने के लिए किचन चल जाती है, बबली भी उसके साथ जाती है। बबली बोलती है नीति आपको परेशान कर रही है सिर्फ, क्योंकि वहाँ पर जो बोलते हैं कि अब तुम ना यहाँ की मालकिन रही ना नौकर रही, बस हम लोग जैसा हाल तुम्हारा भी है, 2 दिन का मेहमान, पता नहीं ये घर किसका हो जाए, कौन खरीद ले इस घर को। ये बोलते हुए यहाँ पर पार्वती जो है चली जाती है गाजर के हलवा बनाने के लिए किचन। किचन में जाके बबली के साथ बात करती। बबली बोलती है कि ये जो है ना बहुत होशियार है नीति। पार्वती भी बोलती है कि नीति बहुत होशियार है, बहुत प्यार से ये सब करवा रही है उससे। बबली बोलती है कि ये आपको सिर्फ परेशान करेगी, पता नहीं 2 दिन में आपको कितना परेशान करे ये नीति। और नीति जो है बाहर में बैठ के बोलती है कि पार्वती भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही की थी ना, बहुत प्यार से बात करके मेरा सब कुछ छीन ली, अब उससे भी उसी तरह दोस्ती निभाते हुए उसके साथ सब कुछ करवाएंगे अब उससे। यहाँ पर ऐसे करके सपने देखती है नीति बाहर बैठ के। इसके बाद थोड़ी देर में नीति जो है किचन में आ जाती है। किचन में जाते हुए पार्वती को बोलती है क्या कि काम करो, मुझे माफ़ करना, सॉरी पार्वती, क्योंकि मम्मी थी ना वहाँ, इसीलिए मुझे तुम्हें ये बोलना पड़ा। जैसे तुमने अपनी माँ को दिखाने के लिए मुझसे काम कराती थी, वैसे सेम पार्वती जैसा ही नीति उससे बदला ले रही है, बहुत प्यार से ले रही है, दोस्ती हो के ले रही है। यहाँ पर जो है उसको बोलती है एक काम करते, क्यों नहीं हम लोग मिल के ही गाजर का हलवा बनाते, क्योंकि पार्वती का कहना है बबली के साथ बनाएगी, क्योंकि वो अकेले अगर हलवा बनाती है तो नीति को जो है उसका टेस्ट शक हो जाएगा, क्योंकि उसको लगने परी जैसा टेस्ट उसे मिल जाएगा तो पता चल जाएगा, इसीलिए वो है जो मिल के बनाती है। यहाँ पर नीति जो है पार्वती के साथ, पार्वती हलवा बनाती है, तभी नीति जो है बहुत सारा शक्कर डाल देती है उस पर। जब तभी पार्वती उसे रोकती है तो बोलती ओह सॉरी, ये मुझसे तो गड़बड़ गया, एक काम करो तुम फिर से बना लो, अगर हम यहाँ पर रहे तो तुम्हारा सारा काम खराब हो जाएगा, अच्छे से बनाना, फिर बाहर सबके लिए ले आना। यहाँ पर ये बोलते हुए वहाँ से नीति चले जाती है। और घर वाला जो है सभी कोई बाहर में बैठे हुए रहते हैं और बैठ के इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर लड़ाई होता है वो आपस में। यहाँ पर परी की जो माँ जो है, पार्वती की माँ, बबली की बड़ी मम्मी, वो जो है वो बोलती है कि आप लोगों का हिम्मत कैसे हुआ पार्वती से काम कराने के लिए, वो बाहर पली बढ़ी है और वो खाना बनाने कैसे सकेगी, वो तो घर की बहू है और वो बेटी जैसी है। तभी नीति की माँ गुस्से में आ जाती, बोलती जब मेरी नीति के साथ हो रहा था तब तुम्हारा क्या वो दुश्मन थी जो उस पर तुम्हारा ममता नहीं जग रहा था? आखिर क्या बात है जो पार्वती के लिए तुम्हारा ममता इतना ज़्यादा जग रहा है? इस बात को बोलती है तो यहाँ पर वो शांत हो जाती, कुछ भी नहीं बोलती। ताई जी भी इस चीज़ के लिए मना करती है, बोलती है कि पार्वती से क्यों बनवा रही है, अगर कुछ खाना है तो मुझे बोल दो, हम बना देते हैं। तभी वहाँ पर बोलता है कि मुझे आपके हाथ से कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था इन्हीं हाथों से। तभी वो बोलती तुम्हारा करतूत ही ऐसा जादू, मुझे मजबूरी में तुम्हें घर से बाहर निकालना पड़ा, ऐसे बोलते, क्योंकि काम ही ऐसे करोगे तो बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। यहाँ लोग एक दूसरे से लड़ाई करने लगते पार्वती के लिए। पार्वती तो अलग ही टेंशन में है अपना कि उससे क्या करना है क्या नहीं। यहाँ लोग सब टेंशन में पड़े हुए हैं। इसके बाद वहाँ पर संजू जो है, संजू को बुलाती है नीति, ताकि वो पार्वती का बनाया हुआ टेस्ट करवा सके, इसी वजह से। और यहाँ पर जो है उसकी सासू माँ जो है पार्वती की, वो बैठी हुई सबका तमाशा देखती है, सब एक दूसरे से झगड़ते हैं।
कोई नीति के लिए तो कोई परी की पार्वती के लिए। तो यहाँ पर जो है लोग सब बोलने लगते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी माँ तो बिजनेस करने अगर सिखाई है तो खाना बनाने तो सिखाई ही होगी, ऐसे तो नहीं कि वो नहीं सिखाई होगी। आखिर सभी कोई बोलते हैं कि आप तो पार्वती का बनाया हुआ टेस्ट करेंगे कि आखिर वो कैसे बनाती है खाना, इस वजह को लेके यहाँ पर नीति संजू को भी बुलाती है। संजू आता है, इसके बाद बोलता है क्या बात है जो मुझे बुलाया गया। तो बोला हमने पार्वती बनाने वाली है गाजर का हलवा और तुम आके टेस्ट करो। तभी वो जो है बबली की बड़ी मम्मी वो बहुत जैसे गुस्से से उठ जाती, बोलती कि नहीं तुम्हें खाने का मन था इसलिए तुमने पार्वती से बनवा रही हो। तो बोलती है कि हाँ एक ही बात हुआ ना, हाँ मुझे मन था इसलिए मैंने पार्वती से बनवाए। तो बोलती झूठ क्यों बोल रही, क्योंकि मुझे झूठ पसंद नहीं, ऐसा बोलती हुई कि मुझे झूठ पसंद नहीं जो तुम झूठ बोलती हो। ये होता है। इसके बाद वहाँ पर जो है पार्वती लेके चले आती है हलवा खिलाने के लिए। थोड़ी देर में एंट्री हो जाता है पार्वती का और बबली दोनों ही मिल के ले आती है और सबसे पहले रखती है टेबल में, और टेबल में रखते ही संजू को देती है और पूरे परिवार को देती है। इसके बाद सबको खा के बोलता है कि अच्छा बना है हलवा। इसके बाद ये जो बोलती है नीति बोलती है कि हाँ टेस्ट तो है पर परी जैसा टेस्ट नहीं है, वो अलग, क्योंकि परी का बात ही कुछ अलग था, वो बहुत ही टेस्टी गाजर हलवा बनाती थी, ऐसे बोलता है। फिर संजू बोलता है कि नहीं पार्वती भी बहुत अच्छा बनाई है, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल टेस्ट उसी के जैसा है, टेस्टी बनाया, क्योंकि इनका भी हाथों में जादू है, क्योंकि टेस्ट बदलना चाहिए, ऐसे बोलता है। तभी नीति बोलती है कि ऐसे कैसे हो जाता कि परी तो सबसे अच्छा बनाती थी हलवा, ऐसे बोलती है। तभी चौंक जाती। पार्वती का यही चौक है कि संजू जो है टेस्ट बदल रहा है, मतलब उस समय कि जब परी थे तभी उसको परी का टेस्ट है, अभी पार्वती आ गई तब पार्वती का हाथों वाला उसको जादू लगने लगा। संजू का है कि वक्त रहते किसी का साथ नहीं देता, अब पार्वती पे वो मोहित हो चुका, पहले परी पे, परी का टेस्ट, उस वक्त परी सीधी सादी थी तो उसका साथ उस वक्त उसको देना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दिया। तो अभी वहाँ पर सभी कोई खाते हैं हलवा, खाने के बाद बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा गाजर का हलवा बनाया गया था, और शायद जब नीति मिला दी थी तो उसको दोबारा से शायद गाजर का हलवा बनाना पड़ा था। इसके बाद वो किचन में चले जाती है। फिर संजू किचन जाता और पार्वती को बोलता है तुमने बहुत अच्छा बनाया ये हलवा, और थैंक यू बोलता है। और पार्वती कुछ भी नहीं बोलती है, शांत हो जाती है। थोड़ी देर में संजू बोलता है कि बाहर बैंक वाला आया हुआ है और तुम्हें ढूंढ रहा, कुछ ऐसा बात है। तो बोला बैंक वाला क्यों आया हुआ है। तो ये बोल रही कि बैंक वाला तो 2 दिन का टाइम दिया था, 2 दिन से पहले आ गया बैंक वाला। इसका बाहर आती है, फिर पूछती है कि आप 2 दिन तो बाद आने वाले थे तो पहले कैसे आ गए। तभी पूछ रहा है कि आपको हमेशा कॉल करके या बता के आना चाहिए ना। संजू बोलता है हमेशा मूड ख़राब कर देते हैं आके। बोला सॉरी मैम मुझे आना पड़ा, ऐसे ही अर्जेंट था। तो फिर नीति बोल रही है मैंने बैंक वाला से पूछा लेकिन बैंक वाला मुझे कुछ बताना ही नहीं चाह रहा, बोल रहा है कि नीति को पार्वती को ही सब कुछ बताना है, क्योंकि बैंक इससे ही बात करेगा, मतलब बैंक का जो काम है वो पार्वती को ही बताएगा, पार्वती का ही पर्सनल ये है इसीलिए। तो यहाँ पर बैंक वाला आके बोलता है पार्वती से कि यहाँ पर जो है हमने तो आपको 2 दिन टाइम दे दिया था, हमने सुना है कि आपकी माँ ऑस्ट्रेलिया गई है बैंक के लिए। तो फिर ये बोलती है कि हाँ वो तो है वहाँ का काम करने के लिए। तो बोले सॉरी मैम मुझे ऊपर से ऑर्डर नहीं मिला था 2 दिन का टाइम देने के लिए, मैंने खुद से आप लोगों को 2 दिन का टाइम दे दी है, लेकिन आपको 24 घंटा का टाइम दिया जा रहा है, ऐसे बोलता है। तभी पार्वती जो है वो चौंक जाती कि आखिर 24 घंटा के अंदर वो क्या कर लेगी, इतना सारा पैसा कैसे देगी वो बैंक वाला को। इसीलिए वो चौंक जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो काम करने में ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएगा, इसके बाद ही कुछ होगा। तो यहाँ पर है जो वो लोग 1 दिन का टाइम देता है, 24 घंटा का टाइम दे रहा है। तभी उन्हें समझ में नहीं आने लगता कि अब क्या करें वो लोग। इसके बाद पार्वती से बात करता, पार्वती बैंक वाला को बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता, आपने तो मुझे 2 दिन का टाइम दिए थे। बैंक वाला बोलता है कि 2 दिन का टाइम हमने दिए थे लेकिन ऊपर से हमारा नहीं होगा, अगर आप 24 घंटा के अंदर पैसा नहीं देते तो आप पे केस किया जाएगा आपका बैंक पे, ऐसे बोलते हैं। अब पार्वती को समझ में नहीं आ रहा अब क्या करेगी वो, क्योंकि उसकी मम्मी ऑस्ट्रेलिया तो 2 दिन टाइम लग जाएगा यहाँ का। तो फिर संजू भी बात करता है कि ऐसे कैसे होगा 2 दिन के 1 दिन में 24 घंटा में कैसे हो सकता है कोई भी चीज़। तो यहाँ पर जो है नीति जो है बहुत खुश होते जा रही है ये सब सुन के,
उसे लगता है कि अब पार्वती के हाथ से ये घर, बिजनेस, फैक्ट्री सब निकल जाएगा, क्योंकि वह मालकिन बनी बैठी हुई थी यहाँ पर ना, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होते जा रही थी पार्वती को लेके कि अच्छा है कि अब इस घर की मालकिन वो नहीं रहेगी। यहाँ पर अब पार्वती को समझ में नहीं आ रहा एक दिन में आखिर वो क्या करेगी। उसके बाद यहाँ पर नीति लोग सबको सोगी, क्योंकि जो भी इंसान है जो ये सब घर का पूरा अपडेट रख रहा है, जैसे कि उसकी माँ ऑस्ट्रेलिया गई ये पता चल गया उन्हें, इसीलिए 2 दिन का टाइम जो उसने 24 घंटा कर दिया। अब पार्वती को पूरा शक हो रहा है कि आखिर वो इंसान कौन है जो उसके घर के सारे खबर रखते हैं कि उसके घर के मेंबर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, सब कुछ उन्हें पता चल जाता है। ये वाला बहुत शॉक्ट करने वाली बातें हैं कि जो भी इंसान पार्वती और उसकी माँ के खिलाफ़ ये सब कर रहा है, इसमें सिर्फ नीति का फ़ायदा है और नीति का ही जीत होते हुए दिख रहा है। इसलिए नीति खुश होते जा रही थी कि पार्वती के हाथ से सब कुछ निकलते जा रहा है, क्योंकि पार्वती और नीति, इसीलिए बबली उसे यही चीज़ समझाती थी कि आपको हमने पार्वती जैसे बबली को बोलती है कि नीति जो है बहुत होशियार है, वो मुझसे प्यार से सब कुछ करवा रही है दोस्ती का नाम दे दे के। बबली बोलती है कि मैंने तो आपको शादी के टाइम ही आपका बताए थे, जब आपका शादी हो रहा था उसी टाइम से वो जो है वो दोस्त नहीं थी, दुश्मन थी, दोस्ती के नाम पे ही वह सब कर रही थी। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो जो है वो सब कुछ छीन लेगी, लेकिन ये बात आपको नहीं समझ में आता था। इसीलिए बबली वही चीज़ है जो पार्वती को बताती थी कि वो शादी के टाइम से ही दुश्मन थी। उसी वक्त उसका जो दोस्ती का इरादा बिल्कुल भी सही नहीं था, इस घर में आना था, संजू को पाना था, यही सब उसके माइंड में चल रहा था। लेकिन ये बात वो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है पार्वती को कि ये सब जो है सब कुछ नीति का किया हुआ है। कोई ऐसा दुश्मन है जिसको पार्वती नहीं जानती है और नीति को ही पता है ये सब। नीति भी अभी उसके बारे में नहीं पता चला, लेकिन जो भी इंसान है उसका फेस जैसे ही सबके सामने आएगा बस लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन कोई अपना सा ही उन लोगों को डाउट हो रहा है, क्योंकि घर का इतना ज़्यादा अपडेट रख रहा है, 2 दिन से 1 दिन टाइम कर रहा था। इसका मतलब है कि पार्वती से कोई तो दुश्मन है उसका, बहुत गहरा वाला दुश्मनी होगा। इसीलिए वो पार्वती को किसी भी हालत में जीतने नहीं देगा। इस वजह पार्वती के पीछे वो इंसान पड़ा हुआ है। लेकिन जो भी इंसान है, नीति का बहुत फ़ायदा होने वाला है उससे। लेकिन जिस दिन वो सामने आएगा, नीति उससे दोस्ती तो ज़रूर ही कर लेगी अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो अपना फ़ायदा हमेशा देखती है हर चीज़ में, इसलिए आगे भी देखेगी वही चीज़। अब ऑस्ट्रेलिया में जाके उसकी मम्मी 24 घंटा के अंदर क्या सच में कर पाएगी या नहीं, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं पता है। दूसरा है कि संजू पार्वती का राज जानता है कि वो परी ही है, क्योंकि उसके दाग के वजह से उसे पता चल गया है। इसीलिए संजू जो है पार्वती का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, उसके दाग के वजह से और उसके तिल के वजह से। इससे ही वो पता कर लिया है कि पार्वती ही परी है और वो पार्वती का रूप लेके आई है। और पार्वती जो है वो जो उसको मिला है नया जन्म, वो उसको वेस्ट नहीं करना चाहती है। नीति से तो बदला लेगी, क्योंकि एक भोली भाली लड़की को उसने मारी है बहुत प्लान करके, भी खुद का सब कुछ पाने के लिए, सब कुछ पूरा करने के लिए, घर, बिजनेस, सब कुछ। इसीलिए वो छोड़ने वाली तो है नहीं उसको ज़रा सा भी। तो अभी आज का इंटरेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा अभी कहानी में ट्विस्ट होने वाला है इस एपिसोड में, क्योंकि जो इंसान पीठ पीछे वो जो है उस घर का पूरा तहस नहस, पार्वती का हर प्लान को जो है वो फेल कर दे रहा है, चाल पे चाल चले जा रहा है, घर का सारा अपडेट रख रहा है। जैसे कि घर पे पूरा कैमरा लगा के रखा हुआ है, ऐसे वो घर बैठे वो जो पार्वती सिंघानिया का सारा राज उसको पता चल जाता है। जब भी पार्वती कुछ करना चाहती है वो इंसान को पहले पता चल जाता है। जैसे उसकी मम्मी गई, वो भी उस चीज़ से वो 2 दिन से 1 दिन कर देता है। तो इससे पार्वती के लिए सही नहीं है जो हर चाल का उसे पता चल जा रहा है। पार्वती को इस इंसान के बारे में पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। अब देखते हैं उसकी माँ 24 घंटा में क्या कर सकती है, या पार्वती हमेशा के लिए वो घर खो देगी। तो आप सबका क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अपडेट आप सबके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।